वो कहीं न कहीं आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन से उजाड़ने की बात, अपने इतिहास से भटका करके वो कुछ और चीज़ें देना चाहते हैं, ताकि आने वाला पढ़ने वाला हर एक युवा उस इतिहास के बारे में जानकारी नहीं जान सके। जो पार्टी अगर इतने कम समय में बन करके और इतने बड़े लेवल पर उभर सकती है, तो कहीं न कहीं कांग्रेस बीजेपी को डर है, उसके ऊपर अलग अलग तरीके से बयानबाजी करते हैं। जैसे जातिवाद के रूप में भी वो कहती है, हम लोगों को थाली तो दे दी, पर उसके अंदर कितना हम खाना खाएंगे, कितना खाना हमको मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं दिया। टीएसपी क्षेत्र घोषित कर दिया इस इलाके को लेकर के, यहाँ तक हमारा टीएसपी क्षेत्र है, उसके अंदर कितनी नौकरियों का प्रावधान होना चाहिए, कितना एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी जनरल को यहाँ का हक मिलना चाहिए। सलूंबर में जो विधायक हा अमृतलाल जी मीणा वनारे स्वर्गवास रे बाद जो है स्थितियां उपचुनाव रही है, और उपचुनाव रही आप देखोगा कि सलूंबर जब आप आओगा तो आप देखोगा कि बिल्कुल उपचुनाव री तैयारियां लगभग भी चुकी है। अठे दो जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, बीजेपी कांग्रेस, वनारे अलावा एक और पार्टी है जो अपना वर्चस्व राखे है लोगों के बीच में, और वह पार्टी है बाप पार्टी। और ये बारे में हमारे चैनल पे आप इन पहले भी देखे होगा कि किस तरह यह पार्टी साल भर में आपनो अच्छो खासो वर्चस्व जो है ऑन ग्राउंड जमा चुकी है। जतरा भी दर्शक है वनारे सामने राम राम, नमस्कार, कमागणी, मु किंजल, और आप देख रहे हो जलको मेवाड़। सलूंबर में आज जलको री टीम मौजूद है। जितेश जी अपने लारे मौजूद है जो सड़ारा ब्लॉक हूँ है। जितेश कुमार जी, पहले आप बातचीत करांगा, मैं जानूंगा कि सलूंबर जो जगह है, जो पहली विधायक हाट है अमृतलाल जी मीणा, तो आपने कही लगे कि बीजेपी आसानी अपनी सीट जो है हाथ उजावा देगा? आज जो उपचुनाव होने जा रहा है सलूंबर विधानसभा के अंदर, बीजेपी भी कयास लगा रही है, कांग्रेस भी लगा रही है, और वो पुरजोर इस तरीके से जनता को लुभावने के लिए, सहानुभूति दर्ज करवाने के लिए अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, और फील्ड में रूटीन बाय रूटीन वो चल रहे हैं, और वो हर तरह के कहीं न कहीं एजेंडे अपना रही है, हथकंडे अपना रही है कि ये सीट हमारे हाथ से नहीं जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कांग्रेस बीजेपी का जो धरातल है वो धराशायी हो चुका है, क्योंकि इनके जो बड़े लेवल के जो नेता है, जो कांग्रेस के अंदर है, बीजेपी के अंदर है ख़ास तौर तो, वो यहाँ के ये इलाका शेड्यूल इलाका आता है, आदिवासी क्षेत्र, बाहुल्य क्षेत्र आता है, जिसके अंदर लोग निवास रहते हैं। पर जो सांसद बने हैं वो कहीं न कहीं आदिवासियों को जल जंगल ज़मीन से उजाड़ने की बात, अपने इतिहास से भटका करके वो कुछ और चीज़ें देना चाहते हैं, ताकि आने वाला पढ़ने वाला हर एक युवा उस इतिहास के बारे में जानकारी नहीं जान सके। तो उन बातों को लेकर के युवा के अंदर एक आक्रोश भी है, और एक ऐसा माहौल क्रिएट हो चुका है कि नहीं, अब की बार कांग्रेस और बीजेपी को नकारना है, भारत आदिवासी पार्टी को लाना है, ये ठाना है अब की बार उन्होंने। गठबंधन ले आपरा कई विचार है? गठबंधन लेने ये कहना चाह रहे हैं कि सलूंबर विधानसभा ने जनताओं कि कांग्रेस और बीजेपी पिछले जिला प्रमुख जिला परिषद चुनाव के अंदर कांग्रेस बीजेपी ने आमने सामने गठबंधन कर लिया था, और हम लोग तो इन दोनों को एक नागनाथ एक साबनाथ समझते हैं, और ये दोनों अपने क्षेत्र के लिए लेकर के जनता के प्रति कभी जवाबदारी नहीं रहे। और जो पार्टी क्षेत्र की जनता के माध्यम से जीत करके विधायक सांसद अगर जाते हैं, तो वो जनता के प्रति जवाबदारी नहीं रह करके पार्टी के प्रति भी जवाबदारी ले रहा है। तो हम उन दोनों के बीच का जो रास्ता निकाल करके भारत आदिवासी पार्टी उभर करके आई है। हम इन दोनों में से किसी से भी गठबंधन जैसी कोई भी गुंजाइश नहीं है, और नहीं गठबंधन करेंगे, हम स्वतंत्र तरीके से चुनाव लड़ेंगे। पीएपी में भी हम देख रहे हैं कि 3 दावेदार हैं, तो इस तरह की संभावना है कि अगर आप तीनों में से खैर एक ही को टिकट मिल सकता है, तो इस तरह की संभावना है कि बीएपी में भी गुटबाजी जैसी बातें हो? हमारा एक सिस्टम है कांग्रेस बीजेपी के अंदर होता है कि मेरे पास अगर अटैची में ज़्यादा दम है, या मेरी पार्टी के अंदर ज़्यादा पहुंच है और ज़्यादा उच्च अधिकारियों से अगर पहचान है, तो मुझे टिकट मिल जाएगी, उनको टिकट मिल जाती है। उसके बाद में दूसरे जो है गुट बन जाते हैं। भारत आदिवासी पार्टी के अंदर ही विधान ही यही है, क्योंकि इस विधानसभा के अंदर 3 ब्लॉक आते हैं। 3 ब्लॉक के अंदर ब्लॉक ने क्या करा है कि बीसीसी के माध्यम से अपना प्रतिनिधित्व तैयार करके भेजा है, और उसके माध्यम से 3 साथी आज हम बैठे हुए हैं। हमारी जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली है, जिसको जेपीएसपी कहते हैं। तो उसके माध्यम से जाजम के माध्यम से जो चयन होता है, और उसके अंदर कहा गया है कि तीनों में से किसी एक कैंडिडेट का चयन होना है, ये स्वाभाविक है।
पर दो जो भाई रहेंगे हम लोग उनके साथ में पुरजोर तरीके से साथ रह करके मेहनत करेंगे और हम यही सोचेंगे कि चुनाव वो अकेला नहीं लड़ रहा, हम भी चुनाव लड़ रहे हैं और हमें हमारे ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। उस आधार से हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे बीच में किसी भी प्रकार का कोई गुट नहीं बनेगा। आखिरी सवाल इसका मैं आपसे पूछना चाहूँगी, सबसे पहले तो इस पर एक टिप्पणी आपकी भी मैं लेना चाहूँगी कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इस पर कई सारी बहस भी की जाती है, कई सारी राजनीति पर इस पर की जाती है, इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस बीजेपी के बीच में से जो तीसरा रास्ता जनता के लिए जो निकला है भारत आदिवासी पार्टी, दोनों पार्टियां इनके भारत आदिवासी पार्टी के ऊपर बहुत अलग अलग तरीके के बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप लगाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज पूरे भारतवर्ष के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं, लोकतंत्र है, वहाँ पर पार्टियाँ बनती है। तो कांग्रेस बीजेपी को दक्षिण राजस्थान में आखिर इतनी तो क्या तकलीफ होने लग गई जिसकी वजह से इतने अनगढ़ तरीके से बयानबाजी करने लग जाते हैं वो लोग। और लोकतंत्र है, संविधान लागू है जिस देश के अंदर, वहाँ तो पार्टियाँ रोज़ बनती है, रोज़ ख़त्म होती है। और जो पार्टी अगर इतने कम समय में बन करके और इतने बड़े लेवल पर उभर सकती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी को डर है, उसके ऊपर अलग अलग तरीके से बयानबाजी करते हैं। जैसे जातिवाद के रूप में भी वो कहती है और आदिवासी हिंदू नहीं है। ये देखो, एक ये पॉलिटिकल स्टैंड नहीं है, पर ये सामाजिक स्टैंड है। हम कहना चाहेंगे कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी ही है। आदिवासियों का अलग धर्म कोड था कांग्रेस काल के अंदर, जो कांग्रेस ने ख़त्म कर दिया, उसकी अलग से पहचान थी, वो ख़त्म कर दी गई। तो हम ये हमारे लोगों को ये बता सकते हैं कि हम लोग न तो ईसाई हैं, न मुस्लिम हैं, न सिख हैं, न हिंदू हैं, हम लोग आदिवासी ही है। ये बात हम कहना चाहते हैं। वो लोग समझ नहीं पाते हैं इन चीज़ों को कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो क्या है। हम ये एक ही लाइन में के अंदर कहना चाहते हैं, आदिवासी न तो हिंदू है, न सिख है, न मुस्लिम है, न ईसाई है, कोई भी धर्मों के अंदर नहीं है। आदिवासी ही है। वो अलग तरीके का उसका धर्म कोड है, था, और वापस पुनः अस्तित्व में लाने के लिए हम लोग संघर्ष करते हैं और आने वाले समय में हम मांग कर रहे हैं और लेकर के रहेंगे। एक सलूम्बर को लेकर एक चीज़ और रही जाती कि पहले कांग्रेस की सरकार थी तो जिला घोषित कर दिया, बीजेपी की सरकार आई तो इस तरह की बातें उड़ने लगी कि अब इसको जिला नहीं रखेंगे। इस पर क्या स्टेटमेंट है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन लोगों के बीच में। तो अगर बाप पार्टी से विधायक बनता है तो इस बारे में किस तरह की बात विधानसभा में उठी? सबसे पहले कांग्रेस सरकार जब बनी थी पूर्व में, उसमें कांग्रेस सरकार के अंदर उन्होंने एक टीएसपी क्षेत्र नाम का एक घोषित किया था, इलाका घोषित किया था, जिसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि टीएसपी क्षेत्र घोषित तो कर दिया, हम लोगों को थाली तो दे दी, पर उसके अंदर कितना हम खाना खाएंगे, कितना खाना हमको मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं दिया। टीएसपी क्षेत्र घोषित कर दिया इस इलाके को लेकर के, यहाँ तक हमारा टीएसपी क्षेत्र है, उसके अंदर कितनी नौकरियों का प्रावधान होना चाहिए, कितना SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल को यहाँ का हक मिलना चाहिए, कितना नौकरियों के अंदर उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ों के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। एक आता है कहता है कि जिला बना दिया इसलिए हमको वोट दे दो, दूसरे आते हैं कि हम इस जिले को रद्द करवाएंगे और इसके ऊपर सोचनीय है, विचारणीय कर रहे हैं ये लोग। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर जिला बनाया है, चलो जनसंख्या के आधार पर जिले भी बनते हैं, पंचायत बनते हैं, वार्ड बनते हैं, विधानसभा बनती है, लोकसभा बनती है, पर जायज़ है एक अगर सही मात्रा में अगर विकास करना हो, हर एक क्षेत्र के पिछले तबके के जो लोग होते हैं उनका अगर विकास सही मात्रा में करना हो तो जिले बनाना ज़रूरी है और उसके अंदर जिस तरीके का होना चाहिए। आज मैं ये देखूँ सलूम्बर जो जिला है, सलूम्बर जिला उदयपुर जिले के माफिक भी नहीं, अभी बना है हालांकि, पर जैसी सुविधा जयपुर के अंदर होती है, जैसी सुविधाएं दूसरे महानगरों के अंदर है, दूसरे जिलों के अंदर है, वैसी ही सुविधाएं सलूम्बर जिले को मिलनी चाहिए। ये जनता की मुख्य मांग है। बना दिया, अच्छी बात है। आपका हॉस्पिटल कहाँ है, आपकी यहाँ बड़ी जो मंडी होनी चाहिए, आज जो कि सबसे ज़्यादा मजदूर इलाका है ये, और वहाँ पर जैसमंद झील का जो पानी है वो अब आसपास इलाकों में नहीं मिल रहा है, वो मिलना चाहिए। और मिलने के बाद में उसकी पर्याप्त मात्रा में जो फल सब्जी वगैरह होती है वो यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाए, यहाँ मंडी स्थापित होनी चाहिए। ऐसी बहुत सारी मांगे हैं जिनको लेकर के हम आगे कार्य करेंगे। और कांग्रेस बीजेपी के लिए हम तो जिला बना रहे हैं, आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, आप वोट दे दीजिए। जनता समझदार हो चुकी है। ये सरकार कोई भी बने,
वो क्या समझ लेते हैं कि एक विधायक अगर बन गया, एक अगर सरकार बन गई तो हमारी ही हो गई और हमारे से विपरीत जो लोग हैं वो हमारे नहीं है। ऐसी सोच, ओछी मानसिकता कांग्रेस बीजेपी रखती है, ये सरासर गलत है और इसका आने वाले समय के अंदर जनता बहुत अच्छे से जवाब देगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर जगह की जो खबरें हैं आप तक लगातार पहुंचती रहे। चल को मेवाड़ के साथ मैं हूं किंजल और कैमरा पर्सन सानिया।